नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं मध्य भारत और मैं हूं आपके साथ श्रेया दीक्षित। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने एक पेड़ मां के नाम अभियान के शुभारंभ पर वृक्षारोपण किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि पीएम ने पेड़ लगाने का आह्वान किया है। उसके तहत मध्य प्रदेश सरकार ने 5.5 करोड़ पेड़ लगाने का निर्णय किया। केवल भोपाल में 40 लाख पौधे लगाए जाएंगे। यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी ने जिस प्रकार से आह्वान किया कि पूरा देश खास करके प्रत्येक नागरिक अपनी माँ के नाम पर एक पेड़ लगाए, एक पेड़ माँ के नाम, इसी बात को रेखांकित करते मध्य प्रदेश सरकार ने 5.5 करोड़ पेड़ लगाने का निर्णय किया है। उसी सिलसिले में अलग अलग जिलों को प्रोत्साहन किया गया है। भोपाल लगभग 40 लाख पौधे लगाने वाला, जिसमें आज ही के दिन लगभग 12 लाख पौधे लगाने का उन्होंने निर्णय किया है। उसी की परंपरा में हम सब यहाँ आए। मेरे साथ यशस्वी सांसद श्रीमान विष्णुदत्त शर्मा जी, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष भी हैं, सभी मंत्रीगण, विधायकगण, सांसदगण, महापौर, सभी पार्षद, सभी स्कूल और बाकी अन्य संस्थाओं के अलग अलग प्रकार के लोग यहाँ आए हुए हैं। मेरी अपनी ओर से इस पूरे आयोजन के लिए भोपाल जिला प्रशासन को बधाई, बहुत बहुत धन्यवाद। आज डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की जयंती भी हमको सबको स्मरण करना चाहिए। एक ऐसे महापुरुष जिसने अपने जीवन काल में हमारे भारत में खासकर हमारा मुकुटमणि जम्मू कश्मीर को लेकर उनकी जो अपनी भूमिका है वो कभी भारत कभी भूलेगा नहीं। ऐसे मौके पर मैं अपने भारतीय जनसंघ के संस्थापक अध्यक्ष को भी स्मरण करना चाहूँगा। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा कि आज हमने ग्वालियर की 17 महत्वाकांक्षी परियोजनाएं की हैं। न केवल समीक्षा की बल्कि उन पर चर्चा भी की है। हमें कई सुझाव मिलते हैं और उसके आधार पर हम कुछ बदलाव करते हैं और आगे बढ़ते हैं। आज जो हमने ग्वालियर के जो हमारे 17 महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट्स, उन प्रोजेक्ट्स पर केवल प्रगति की समीक्षा नहीं लेकिन विचार विमर्श भी, क्योंकि कई प्रोजेक्ट्स पे अनेक सुझाव आते हैं। सुझाव के आधार पर उन प्रोजेक्ट्स में फेरबदल या नियंत्रण किया जाता है और उसके आधार पर आगे का मार्ग प्रशस्त होता है। जैसे कि आप लोगों के भी कई बार सुझाव आते हैं, तो उन 16-17 प्रोजेक्ट्स पर आज हमारी चर्चा हुई है और ग्वालियर बदल रहा है और हमारे भविष्य का ग्वालियर का निर्माण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, मुख्यमंत्री मोहन यादव जी के नेतृत्व में और हम सब जनसेवक साथ में मिलकर ऐतिहासिक और गौरवपूर्ण इतिहास जो ग्वालियर का रहा है उसका नवनिर्माण हमारे संस्कृति को उसके समक्ष आगे रखकर उस भविष्य का ग्वालियर का नवनिर्माण हम लोग करने जा रहे हैं। कई योजना हैं जिनके बारे में आपको सूचना है ही, जैसे पश्चिमी बाईपास ग्वालियर का, जो ग्वालियर की नई दिशा में एक्सपेंशन तय करेगी। उस पश्चिमी बाईपास की प्रगति पर भी हमारी चर्चा हुई और शीघ्र ही जो उसकी फॉरेस्ट क्लियरेंस और दूसरी परमिशंस की जरूरत है, केंद्र सरकार से हम लेने की कोशिश कर रहे हैं। वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने सरगुजा जिले के अधिकारियों की समीक्षा बैठक ली। इस दौरान सभी विभागों के अधिकारी मौजूद रहे। दरअसल वित्त मंत्री इन दिनों सरगुजा प्रवास पर हैं, जहां उन्होंने जिले के भाजपा के सभी दिग्गज नेताओं के साथ बैठक की और जिले में गुड गवर्नेंस को लेकर चर्चा भी की। इसके बाद जिले के तमाम अधिकारियों की भी बैठक ली। इस बैठक में जिले के सभी विभागों के अधिकारी मौजूद रहे। अधिकारियों को सरगुजा प्रभारी मंत्री द्वारा जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाते हुए कार्य करने की हिदायत दी गई। सरगुजा का दौरा है सर, क्या कार्यक्रम? जी, आज प्रभारी मंत्री के रूप में मैं अंबिकापुर सरगुजा जिले में आया हूं और हमारे पार्टी के सभी वरिष्ठ जनों से, हमारी महिला मोर्चा से, युवा मोर्चा से, ओबीसी मोर्चा, किसान मोर्चा, एससी मोर्चा, एसटी मोर्चा, सभी लोगों से मुलाकात हुई है और प्रशासनिक रूप से भी एक बैठक में लेने जा रहा हूं ताकि प्रशासनिक व्यवस्था भी बेहतर चले।
सरकार की मंशा को प्रशासनिक अधिकारी कर्मचारी भी समझें और जो माफिया राज था उसके जगह गुड गवर्नेंस की स्थापना के लिए जो हम प्रयास कर रहे हैं उसमें अधिकारी कर्मचारियों की भी सार्थक पहल हो, इसका भी हम स्पष्ट संदेश देंगे। सर लगातार देखा जा रहा है सरगुजा क्षेत्रों में, खास करके सूरजपुर की घटना देखें, सरगुजा में देखें, कहीं ना कहीं जो अधिकारी हैं वो पत्रकार या अन्य लोगों के साथ व्यवहार, मिलावटी शराब का मामला, कई मामलों जा, तो क्या ये सब इन सब पर भी आप चर्चा करेंगे? निश्चित रूप से गवर्नेंस स्थापित करना और अधिकारी कर्मचारी सबका सम्मान करें। हर कोई काम को नियम विरुद्ध नहीं करना है, लेकिन सबका सम्मान करना है, क्योंकि प्रशासनिक तंत्र, लोकतंत्र में प्रशासनिक तंत्र की भूमिकाएं होती है, इसका भी हम स्पष्ट मैसेज दें। सहायक बीएडधारी सहायक शिक्षकों का मामला फंसा हुआ है कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में मामला है, और जो टीचर्स हैं वो अधर्म है कि नौकरी बचेगी जाएगी, तो इसमें सरकार तो गई है एसएलपी लेके, लेकिन किस तरीके से अपनी मजबूती पक्ष रखेगी सुप्रीम कोर्ट में? देखिए, विषय बहुत बड़ा है और माननीय मुख्यमंत्री जी के पास अभी शिक्षा विभाग फिलहाल है, तो उसके अनुसार हम लोग बहुत संजीदगी से, माननीय मुख्यमंत्री जी भी इसका अवलोकन कर रहे हैं और माननीय हाई कोर्ट ने जो निर्णय लिया था उसके बाद आपने खुद देखा है, कहा है कि एसएलपी हमने सुप्रीम कोर्ट में तत्काल पिटीशन दायर किया है और बेस्ट पॉसिबल एडवोकेट जो हैं देश के ख्यातिलब्ध एडवोकेट में से किसी एक को किसी ख्यातिलब्ध एडवोकेट जो सबसे वरिष्ठ है, द बेस्ट को हम करने का पूरा प्रयास करेंगे और माननीय सुप्रीम कोर्ट में भी उन साथियों के पक्ष को। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव, भाजपा प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदत्त शर्मा और प्रदेश संगठन महामंत्री हितानंद ने 7 जुलाई को रविंद्र भवन में होने वाली भाजपा प्रदेश से कार्य समिति बैठक की तैयारियों का जायजा लिया और आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए। इस अवसर पर प्रदेश उपाध्यक्ष मुकेश चौधरी, प्रदेश महामंत्री भगवान दास सबनानी, सांसद सुश्री कविता पाटीदार, रणवीर सिंह रावत, शरदेंदु तिवारी, सांसद डॉक्टर सुमेर सिंह सोलंकी तथा विधायक ब्रजेंद्र प्रताप सिंह उपस्थित रहे। विधानसभा चुनाव 2023 के कांग्रेस प्रत्याशियों की प्रदेश से कांग्रेस मुख्यालय में बैठक हुई। बैठक में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के महासचिव, मध्य प्रदेश प्रभारी जितेंद्र सिंह, प्रदेश से कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी, विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंगार सहित अन्य वरिष्ठ नेता उपस्थित रहे। बस्तर में जगन्नाथपुरी के तर्ज पर मनाए जाने वाली गोरचा पर्व की तैयारी जोरों से चल रही है। भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और देवी सुभद्रता का अनसर काल समाप्त हो चुका है और अब रथ यात्रा की तैयारी भी शुरू हो गई है। आपको बता दें कि बस्तर 360 घर अरण्य ब्राह्मण समाज के द्वारा बस्तर में 617 साल से गोंचा पर्व का आयोजन किया जाता है। पूरी तरह ही बस्तर में सभी रस्में पूरी की जाती हैं। बस्तर के गोंचा पर्व की खासियत यह है कि रथ यात्रा के दौरान सामाजिक समरसता भी देखने को मिलती है। आदिवासी तबके के जरिए भगवान जगन्नाथ को सलामी देते हैं। समय के साथ कई परंपराओं का स्वरूप जरूर बदला है, लेकिन आज भी लोगों की आस्था भगवान जगन्नाथ में बनी हुई है। भारतवर्ष में पूरी के बाद जो है कि बस्तर में ऐसा ऐतिहासिक 617 साल से जो है ये गोंचा पर्व का आयोजन किया जा रहा है। इस गोंचा पर्व के दौरान 360 घर आरण्यक ब्राह्मण समाज पूरे पर्व की अगुवाई करती है। वहीं बस्तर की आदिम जनजाति भी जो है कि इस पर्व में सम्मिलित होते हैं। इसका प्रतीक गोंचा के दौरान भगवान को जो सलामी दिया जाता है वो तुपकी, जो तोप के समान होता है, जिसमें मलकांगनी टेंगू का फल लगा के जो है कि भगवान को सलामी देने की व्यवस्था 617 वर्षों से बस्तर संभाग के आदिम जनजाति के साथ साथ पूरे क्षेत्र के समाज और समुदाय के लोग कर रहे हैं। शहर में विभिन्न जगह में जो है कि एलईडी लगी हुई है, वहां से लाइव प्रसारण की व्यवस्था 360 घर आरण्यक ब्राह्मण समाज के द्वारा जो है कि किया जा रहा है। यूट्यूब आदि के माध्यम से भी इसको देश विदेशों तक पहुंचाने के लिए जो है। बलरामपुर जिले में डिवाइन नर्सिंग कॉलेज की बड़ी लापरवाही सामने आई। यहां प्रैक्टिकल के नाम पर खानापूर्ति की जा रही है। प्रैक्टिकल रूमों के भीतर अन्य सामग्रियां रखकर बाहर से ताले लगा दिए गए। हालांकि वही मामला उजागर होने के बाद कलेक्टर ने जांच की बात कही है। लैब हमारे पास 8 हैं प्रॉपर, जो आईएनसी के नॉर्म्स अकॉर्डिंग होते हैं वो हैं।
क्योंकि अभी हम बरसात की वजह से सामान खराब ना हो तो कुछ चीज़ वजह से हमने रख दिया है। कई आर्टिकल्स ऐसे होते हैं जो खराब हो सकते हैं, इसलिए हम बंद करके भी रखे हुए हैं। देखिए लैब रूम में हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, हमारे पास सब अवेलेबल्स हैं। क्योंकि अभी अरेंजमेंट नहीं है, क्योंकि अधिकतर बच्चे हमारे हॉस्पिटल ड्यूटी गए हुए हैं, हमें दिखाने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम बिल्कुल दिखा सकते हैं। क्योंकि आप सडनली आ गए हैं, आप हमें बिल्कुल टाइम दीजिए, हम आपको बिल्कुल अपना सब लैब आपको दिखाएंगे। क्योंकि देखिए क्योंकि अथॉरिटी मेरे को ऊपर से नहीं है, इसलिए मैं आपको नहीं दिखा पा रहा हूँ। आप कभी भी बिल्कुल मुझे समय दीजिए, मैं बिल्कुल आपको खोल के अपना पूरा लैब दिखाऊंगा अकॉर्डिंग टू नॉर्म्स। आप जब भी आप मुझे बताइए, क्योंकि मुझे भी समय लगेगा, मैं आपको दिखाऊंगा। अभी बच्चों का प्रैक्टिकल्स हम थ्योरी के माध्यम से बता रहे हैं। पहले हमने प्रैक्टिकल कराया था बरसात से पहले, क्योंकि बरसात में कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो बौछार की वजह से कुछ दिक्कत आ जाती है, उसकी वजह से हम लोगों ने भी थोड़ा सा भी सामान पे एक जगह पर रख दिया है सेटअप में। ये हमने ध्यान में लाया गया था और इसको हम लोगों ने SDM बॉर्डर नगर को बताया है कि कॉलेज का और हॉस्टल दोनों जगह चेक कर ले, मौका मुआयना कर ले, जिन मापदंडों पे अनुमति दी गई है उन मापदंडों को पूरा करता है या नहीं करता है, और रिपोर्ट आने के बाद में हम स्वास्थ्य विभाग को भेजेंगे और तो कार्रवाई। ब्रेक के बाद बुलेटिन में एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। बुधनी के माना इलाके में बीते शुक्रवार की रात एक पति ने अपनी ही पत्नी को मौत के घाट उतार दिया। जानकारी के अनुसार आरोपी पति आए दिन पत्नी और उसकी 5 बच्चियों से लड़ता झगड़ता था। शुक्रवार को जब पति घर आया तो पत्नी से किसी बात को लेकर कहासुनी हो गई, जिस पर पति राजेश ने घर में रखी कुल्हाड़ी से पत्नी रेखा पर वार कर दिए। दरिंदे पति ने सारी हदें पार करते हुए घटनास्थल पर ही पत्नी को मौत के घाट उतार दिया। सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए परिजनों को सौंप दिया। वहीं मृतका के भाई ने बताया कि आरोपी लगातार उसकी बहन के साथ मारपीट करता था। वहीं थाना प्रभारी चैन सिंह रघुवंशी ने बताया कि आरोपी के विरुद्ध हत्या का मामला दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। सूचना रात को 10 साढ़े 10 बजे रात को फ़ोन लगाए थे इन लोगों ने कि बोले अजाना बोले कि तुम्हारी बहन के गमी हो चुकी है। बोले साधन नहीं मिला हमको, रात को आते हम। सुबह हुई, सुबह हम सब दूर खबर बचाए रिश्तेदारों में, जब आए वाहन किए, जब थाना पहुँचे हम। क्या नाम है आपका? राजकुमार धुर्वे। क्या बताया था, कैसे खत्म हो गई है, कुछ बताया था उनने? जी नहीं। फिर अब पता चला तो क्या क्या कहानी सामने आ रही है? उन्होंने दोनों साइड कुल्हाड़ी मारे से, हड्डी कट चुकी है, इधर की भी, इस साइड की भी, उंगली की कट चुकी है और यहाँ नाक के सामने मारा है। कुल्हाड़ी से मारा है? जी। तो उनकी क्या लड़ाइयाँ होती रहती थी क्या? जब पीता था ये डेली मारता था उसको। अभी क्या आपने FIR दर्ज करवाई है? जी। क्या क्या चाहते हो अब तुम? उसे सर सही दिलवाएंगे। माना में जो एक हत्याकांड हुआ, क्या है पूरा मामला? कल दिनांक 6 जुलाई को 100 डायल पर एक पप्पू नामक आदिवासी ने फ़ोन किया कि मेरे साले ने अपनी पत्नी को मार डाला है। इसकी सूचना पर पुलिस मौके पर गई, देखा तो रेखा पत्नी राजेश कुमरे जो कि गौड़ आदिवासी हैं, खून से लथपथ पड़ी हुई थी, जिसकी मृत्यु हो गई थी। इसके गर्दन और अन्य जगह भी घाव के निशान थे। आरोपी पति राजेश कुमरे ने भी उस मामला सिटी कोतवाली क्षेत्र के गोल मार्केट का है, जहां गुरुवार देर रात गोल मार्केट पर किसी बात को लेकर 4 आरोपियों ने बेरहमी से सौरभ वाल्मीक नाम के युवक की मारपीट की, जिसके बाद घायल को जिला अस्पताल पहुंचाया गया, लेकिन हालत गंभीर होने के कारण जिला अस्पताल से ग्वालियर रेफर कर दिया गया, जहां इलाज के दौरान सौरभ वाल्मीकि की मौत हो गई। जिसके बाद मृतक सौरभ का शव उसके परिजन भिंड लेकर पहुंचे और भिंड ग्वालियर रोड सुभाष तिराहे पर चक्का जाम कर दिया। करीब 1.5 घंटे तक हाईवे पर जाम की स्थिति बनी रही, जिसके पश्चात पुलिस अधीक्षक डॉक्टर असत यादव दलबल के साथ मौके पर पहुंची और परिजनों को निष्पक्ष कार्रवाई का भरोसा दिलाया। और अभी तक वो दोनों आरोपी फरार हैं। 4 आरोपी थे तो 2 फरार हैं। अभी तक भिंड की पुलिस ने उनको गिरफ्तार नहीं किया गया है, जो कि उनकी घोर लापरवाही दर्शाती है।
हमारी पुलिस प्रशासन से मांग है कि जल्द से जल्द दोनों आरोपी गिरफ्तार किया जाए। साथ ही जो मृतक है वो परिवार में अकेला कमाने वाला था, मजदूर करके परिवार पेट पालता था। आज इसके मरने से आज उसके साथ साथ उसके परिवार जो 4 सदस्य थे उनके भी मरने की स्थिति हो गई है। यानी कि परिवार को 50 लाख रुपए की आर्थिक सहायता और आत्मरक्षा के लिए शस्त्र लाइसेंस और एक शासकीय नौकरी की माननीय मुख्यमंत्री मोहन सिंह यादव जी से मांग की है। और इस संबंध में 3-4 लोग और थे, वो लोग भी वहीं पर पी रहे थे और उसी बात को लेकर विवाद हुआ कि और आपस में विवाद हुआ उस बात को लेकर और आपस में मारपीट चालू हुई। तो ये जो साबिर खान है उसके साथ 3 लोग और थे, उन लोगों ने सौरभ वाल्मीकि जो है उसको इतना मारा कि बेसुध हो गया। आनंद फानंद में उसे हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया और प्रथम दृष्टया ये हत्या के प्रयास का मामला पंजीबद्ध होता है। तो DI साहब को निर्देश दिए गए और तुरंत इसका हत्या के प्रयास के मामले में FIR दर्ज कर ली गई। 2 लोगों को राउंड अप भी कर लिया गया है। बाकी के 2 लोगों को CCTV कैमरे खंगाले जा रहे हैं, उनकी पहचान की जा रही है और उन पर सर इस पूरे मामले में कितने आरोपी बनाए गए हैं कुल, और ये पूरा जो विवाद का मामला है झूठ के अलावा बताया जा रहा है कि पहले से विवाद वगैरह चल रहा था, क्या मामला है? ये पूरे मैटर में अभी तक 4 लोगों को आरोपी बनाया गया है। अभी भी CCTV कैमरे देख रहे हैं कि कौन लोग, अगर इससे 1 से 4 लोगों से ज़्यादा भी होगा तो उन्हें भी आरोपी बनाया गया। और रही बात इससे पुराना मैटर की, तो उसमें भी पुलिस खगाल रही है कि क्या है, क्योंकि आरोपी जो हैं उनमें से कईयों के पुराने आपराधिक रिकॉर्ड भी हैं, तो उनकी भी तलाश की जा रही है। लेकिन कोई से परिजनों में सर करीब 1.5 घंटे तक हाईवे पर जाम रहता है। हाँ, उसी चीज़ के विरोध में कि अपनी मांगों को लेकर कि आरोपी की जल्द से जल्द गिरफ्तारी हो, उनके घर जो आरोपी हैं उनके घर को ढहाया जाए, कारण उसी मांग को लेकर उन्होंने चक्का जाम किया। बुधनी नगर परिषद द्वारा बनाए जा रहे निर्माणाधीन 2 मंजिला शॉपिंग मॉल से एक मजदूर की नीचे गिरने से मौके पर ही मौत हो गई। हालांकि बिल्डिंग में काम कर रहे मजदूरों ने मृतक को तत्काल बुधनी की सिविल अस्पताल लेकर पहुंचे। प्रथम दृष्टया मामला लापरवाही का नजर आया। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। मौसम विभाग ने ग्वालियर, मुरैना समेत मध्य प्रदेश के 9 जिलों में तेज बारिश का अलर्ट जारी किया। साथ ही राज्य के सभी जिलों में मौसम का मिजाज बदलते रहने की संभावना भी जताई। विभाग के मुताबिक 7 जुलाई को फिर से सिस्टम स्ट्रांग होगा, जिससे 8 तारीख को सभी जिलों में जोरदार बारिश होने के आसार भी हैं। इनमें ग्वालियर, भिंड, मुरैना, दतिया, शिवपुरी, गना, अशोकनगर, विदिशा और सागर जिले शामिल हैं, जहां तेज बारिश होने की संभावना है। इसके अलावा मौसम विभाग ने भोपाल, इंदौर, जबलपुर, देवास, उज्जैन, शाजापुर और खरगोन जिले में आंधी और गरज चमक के साथ हल्की से मध्य बारिश होने की अनुमान जताया है। कांकेर जिला से लगभग 160 किलोमीटर दूर काटगांव में 1 साल से सहायिका न होने के कारण कार्यकर्ता बहुत परेशानी का सामना कर रही है। आंगनवाड़ी केंद्र में लगभग 36 बच्चे हैं, जिनमें 12 बच्चे बड़े हैं और 24 बच्चे छोटे हैं। वहीं एक कार्यकर्ता है जो इन 36 बच्चों को पढ़ा भी रही है और खाना बनाकर खिला भी रही है। हालांकि कार्यकर्ता ने सहायिका न होने की शिकायत पंखाजूर बाल विकास केंद्र को कई बार दी, लेकिन इसका कोई आसार अभी तक नहीं दिखा। नमस्कार, अभी हम मौजूद हैं कड़गांव आंगनवाड़ी केंद्र में। तो हमारे पीछे आप देख सकते हैं कड़गांव के आंगनवाड़ी केंद्र है और यहाँ की भी स्थिति बहुत ही नाजुक है। आपको मैं बता देना चाहूँगा कि यहाँ पे लगभग 1 साल से सहायिका नहीं है और सहायिका नहीं होने के कारण से जो यहाँ के जो कार्यकर्ता है वही सहायिका के कार्य भी कर रही है और ये भी कर रही है। तो आइए उनसे जानते हैं कि ये जो मामला ये कितने दिन से चल रहा है और कैसे चल रहा है। तो हमारे साथ जुड़ी है, उनसे अपन जानते हैं। आपका नाम? परमीला नरेश। अच्छा, तो आप सहायिका के कार्यकर्ता हैं? कार्यकर्ता। अच्छा, यहाँ पर सहायिका कितने दिन चलेंगे? 1 साल। अच्छा, 1 साल से पूरा काम आप ही कर रहे हैं? जी, मैं ही काम कर रही हूँ। अच्छा, तो यहाँ पे कितने बच्चे हैं? बड़े बच्चे 24 हैं सर। अच्छा, और छोटे बच्चे? छोटे बच्चे 12 हैं। कुल मिला के कितने बच्चे होंगे? 36 के बच्चे। अभी ना बहुत लोग को निकाल दिए हैं। हाँ। जो स्कूल में परेशान। तो जो कि है बड़े बच्चे जो है ये 36 है और छोटे बच्चे बड़े 12 है और उसके पहले जो थे वो यहाँ के आंगनवाड़ी से बड़े स्कूल में पहुँच चुके हैं। तो अभी जो है 7 बच्चे निकल चुके हैं। तो ये इनका जो 1 साल से जो ये कार्य कर रहा है सहायिका का भी और कार्यकर्ता का भी, इनका तो जानते हैं कि कितना मजबूरी हो रहा होगा और कितना मेहनत कर रही होगी। तो आपको तो बहुत असुविधा होता होगा दोनों काम करते हुए? दोनों काम करते हैं सर, बहुत परेशान भी रहते हैं। तो इसके लिए आप कभी भी आवेदन किए हो?
आवेदन भी किसी अच्छे से का बाल विकास केंद्र में। तो वहाँ से क्या कोई डिसीजन लिया? नहीं। तो 1 साल से आप पूरा काम कर रहे हैं? हाँ, कर रहे हैं सर। और अभी का क्या स्थिति है? अभी कोई सहायिका नियुक्ति हुआ है कि नहीं हुआ है सर। अभी भी कोई सहायिका नियुक्ति नहीं हुआ है? हम डाल दिए हैं, 2 झोपड़ियाँ ही पर गाँव कपड़ा पर डाल दिए हैं। तो ये है यहाँ का स्थिति। कैमरामैन गणेश बघेल के साथ मैं हूँ विष्णु मिस्त्री, एन न्यूज़। फिलहाल बुलेटिन में बस इतना ही। देखते रहिए एनबी न्यूज।